तो चलिए अब आगे का मॉड्यूल देखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाद वितरण। खाद वितरण में ही सबसे ज़्यादा लोगों को परेशानी आती है। तो इसमें एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हम किस प्रकार से जो है खाद वितरण करते हैं। तो खाद वितरण ट्रांसफ़र से ही होता है, नगद तो हम एक ही बार में मैन्युअली कर सकते हैं, पर जो है लोन से या फिर हम कार्ड पेमेंट से जो खाद वितरण करते हैं, वो खाद की एंट्री हम इस शीट से कैसे करेंगे, खाद वितरण ट्रांसफर वाली शीट से। ठीक है, यहाँ पर हमें एडमिशन नंबर डालना है। एडमिशन नंबर में यदि फार्मर के अगर एक से ज़्यादा बार यदि खाद है तो हमें एक से ज़्यादा बार डालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये फार्मर है, इसका हमने 2 बार खाद दिया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारा वही प्रोडक्ट देना है हमें जो प्रोडक्ट पोर्टल पर हमें शो हो रहा है, जिस प्रोडक्ट में हमें वितरण करना है, नॉर्मल केसेस। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फार्मर की जो है लिमिट पर्याप्त होनी चाहिए पोर्टल पर। ठीक है, कैटेगरी में हमें जो भी कैटेगरी है, सॉरी मैंने यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फर्टिलाइज़र जो भी शीट्स है आपकी, और खाद का नाम वही डालिएगा जो हमारा पोर्टल पर आता हो। यहाँ पर हमने पोर्टल ओपन करके हमने स्टॉक रजिस्टर चेक किया है, और स्टॉक रजिस्टर में से ही जो हम यहाँ पर नाम डाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टॉक रजिस्टर में से कॉपी करके नाम जो है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यदि 2 प्रकार का खाद अलग अलग है तो हमें इस प्रकार से जो है उसकी एंट्री करना पड़ेगी। इनकी जो भी क्वांटिटी है हम क्वांटिटी डाल देंगे। और कार्ड रेफरेंस नंबर में यदि आप कार्ड से पेमेंट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्ड पेमेंट सेलेक्ट करके ही यहाँ पर कार्ड रेफरेंस नंबर डालिएगा। ये अन्यथा यदि आप लोन से कर रहे हैं तो आप लोन पेमेंट ही सिलेक्ट रखिएगा। ठीक है, पैक्स बिल बुक नंबर, यदि आप परमिट नंबर भी डालना चाहते थे यहाँ पर आप परमिट नंबर डाल सकते हैं, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके आगे हमें फार्मर नाम में कुछ नहीं डालना है, रिमार्क में हमें कुछ नहीं डालना है। और यूनिट रेट, यदि आप खाद का रेट जो पोर्टल पर किसी में कम ज़्यादा आता है, यदि आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप यहाँ से खाद का रेट जो है चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप राइट का निशान लगाना होगा आपको। ठीक है, यदि अभी फ़िलहाल हमें नहीं चेंज करना तो हम यहाँ पर अनचेक कर रहे हैं। और दोनों फार्मर का जो डेटा हमने यहाँ पर, एक फार्मर का 2 डेटा यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, डेटा डालने के बाद श्योर हो जाए कि हमने सही डेट में लॉगिन किया है। ठीक है, हम 15/10 में ही वितरण करना चाहते हैं, तो हम श्योर है कि हमने 15/10 में ही वितरण कर रहे हैं। और देखिए, और एक चीज़ का ध्यान, यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा फार्मर है और हमारे पास 2 नंबर फार्मर यहाँ भी है, और आपने अगर नीचे भी कहीं इसको ऐड कर दिया है, तो उस फार्मर के अगर जितनी जगह अलग अलग जगह होगा तो हमें अलग अलग परमिट बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा कोई तीसरा किसान है, और यहाँ पर हमने फिर से ये फार्मर का दूसरा खाद अगर यहाँ पर ऐड कर दिया, इसका एक परमिट यहाँ वाला इन 2 खाद का अलग बनेगा और एक खाद का अलग बनेगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत होकर देख लीजिएगा कि सभी फार्मर का, एक फार्मर का खाद एक ही जगह पर है, ना कि अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंगल वितरण करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम एक से ज़्यादा फार्मर के कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने लोन सेलेक्ट किया है कार्ड पेमेंट की बजाय, और यहाँ पर हम बाकी कोई भी चीज़ नहीं डाली, ना ही हमें रेट चेंज करना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्लिक करके, फर्स्ट क्लिक करके और खाद वितरण शुरू करें पर क्लिक किया। एक चीज़ का 100% ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप यहाँ पर 50% कर दीजिएगा। यदि आपके पास डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप की स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1980 पिक्सल है, तभी आप यहाँ पर 80 रखिएगा, या फिर आप 67% पर या 75 पर कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर 75 पर कर रहा हूँ। और एक्सेल में आके फर्स्ट वाले रो पर क्लिक करके देखिए, जहाँ तक ब्लैंक रो आएगी वहाँ तक इसे अपलोड करेगा, बाकी फिर रुक जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके हमने खाद वितरण शुरू करे पर क्लिक किया, और हम देखते हैं क्या चल रहा है हमारा प्रोसेस। और आप सभी चीज़ें देख कर ही देखिए, यदि आपने गोडाउन सेलेक्ट नहीं किया तो हमारे पास यहाँ पर डेटा रुक जाएगा और समथिंग एरर आएगा। ठीक है, तो हम पहले गोडाउन सेलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट गोडाउन हमने सेलेक्ट कर दिया है, और फिर से हम हमारे एक्सेल पर आ चुके हैं, और यहाँ हमने खाद वितरण शुरू करे पर क्लिक किया। तो देखिए, यहाँ पर खाद वितरण शुरू हो चुका है, फर्टिलाइजर सेलेक्ट हो चुका है। खाद का नाम हो सकता है मैंने गलत फिल किया, यूरिया की स्पेलिंग मैंने गलत ली है, DAP और NPK मैंने सभी की स्पेलिंग शायद गलत ली है, तो हम देख लेते हैं, स्पेलिंग को सही करेंगे। जो स्पेलिंग पोर्टल पर आते हैं वही डालना है। ठीक है,
NPK, NPK किस पे, NPK है केवल, और यूरिया में सिर्फ यूरिया है, ठीक है। और हम फिर से देखिए एक चीज़ और देखिएगा, एक फार्मर यदि 2 जगह है और उसका एक भी अगर फेल हुआ है, मतलब वो खाद पूरा परमिट ही फेल हो चुका है, उसको फिर से ही अपलोड करना है। यदि फार्मर सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बिल नंबर जनरेट होकर आएगा, ठीक है। हम इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से क्लिक करके खाद वितरण शुरू करा पर क्लिक करते हैं। और ये जो है फार्मर का परमिट जो है सक्सेसफुली बन चुका है। और अब एक चीज़ और अच्छे से आप देख लीजिएगा, फार्मर का परमिट बनने के बाद हमें इनका जो सेल वाउचर बनाना पड़ता है, पर सेल वाउचर भी आप एक्सेल से डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम चेक करते हैं सेल वाउचर कितना पेंडिंग है। यहाँ पर गो डाउन सिंगल क्रेडिट और एक फार्मर। हाँ एक चीज़ और देखिए, यदि आपके पास एक से ज़्यादा अगर गोडाउन है तो सेल वाउचर बनाते समय हमें यहाँ पर खाद वाउचर पर आना है, और जो भी हमारा इंडेक्स नंबर है गोडाउन का वो सिलेक्ट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है हमारे पास, गोडाउन 1 से हम सेल कर रहे हैं तो गोडाउन 1 पर जाते हैं और यहाँ पर 1 पर क्लिक करके, और यहाँ पर कुछ नहीं डालना है हमें, सिर्फ जितने भी पेंडिंग वाउचर होंगे ना, जो भी पेंडिंग वाउचर होंगे सारे जो है फार्मर को वितरण हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जाएंगे और कहीं पे भी एक ब्लैंक रो में क्लिक करके खाद वाउचर क्रिएट करे पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे जो जो भी पेंडिंग वाउचर होंगे सारे जो है वाउचर बनकर फार्मर के अकाउंट में डिसबर्समेंट शो हो जाएगा। चलिए फार्मर का हमने बना दिया है, और अब देखते हैं इस फार्मर का वितरण हुआ है या नहीं। जो भी फार्मर था हमारे पास 2 नंबर फार्मर, हमें इसे चेक करना है। तो लोन्स में जाकर चेक कर देते हैं फार्मर को। ये देखिए सभी चीज़ें हमारे पास शो हो रही है। 10/5 में हमने डेबिट क्रेडिट जो भी किया था सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास, और ये जो हमने खाद वितरण किया, खाद वितरण के अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो अब चलिए देखते हैं हम एक से ज़्यादा फार्मर का डेटा कैसे वितरण करते हैं। अब फार्मर यदि हमारे पास ज़्यादा है और हमें डेटा इस प्रकार से ऐसे फिल करना रहेगा, और यदि आपके पास डेटा ऐसा वर्टिकल में है, सभी जो है इस प्रकार से लिख कर रखते हैं, मैं आपको टेबल शो करता हूँ इस प्रकार से। यदि आपके पास भी अगर ऐसा ही डेटा है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, ये एक्सेल शीट भी मैं साथ में दूंगा, इसमें आपको बस इस फॉर्मेट में डेटा जमाना है, और जितने भी आपके खाद हो यहाँ से आप इस कॉलम में खाद का नाम डाल दीजिएगा हेडिंग में, और नीचे इनकी क्वांटिटी डाल दीजिएगा, यहाँ पर एडमिशन नंबर डालकर और सीरियल नंबर डालना है। बस इतना सा आपको डेटा डालना है, और रीअरेंज खाद डेटा पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर हमारे पास कंप्लीट का मैसेज शो होगा, और यहाँ पर एक शीट बनेगी खाद डेटा के नाम से, और सभी डाटा हमारे पास कॉलम से जो है रो में आ जाएगा। अब हम इसे आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर का हमने वितरण कर दिया है। अब हम जो है 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो इनका परमिट नंबर हम यहाँ से ये डाल देते हैं। सभी में नॉर्मल केसेस ही फर्टिलाइजर दोनों में सभी में सेम है, ये कॉपी पेस्ट कर देंगे। और जो हमारे पास खाद है और इनकी क्वांटिटी यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, ठीक है। यदि आपको कार्ड पेमेंट करना है तो हम कुछ 3 नंबर और 4 नंबर वाले फार्मर की जो है कार्ड पेमेंट से एंटर करके देखते हैं। कार्ड पेमेंट करने से हमें यहाँ से कार्ड पेमेंट पर सिलेक्ट करना है, ओके। और जहाँ से हमें कार्ड रेफरेंस नंबर भी डालना होगा, तो हम डमी के लिए जो है अभी एडमिशन नंबर ही फिल कर रहे हैं। और देखिए केवल 2 फार्मर हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, जिस फार्मर का जो भी खाद वितरण हुआ उसके टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर बिल नंबर भी आ जाएगा। हम दूसरे वाले फार्मर से सिलेक्ट करके खाद वितरण शुरू करते हैं। ये कार्ड पेमेंट है, 15/10 में हम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर डालना ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ पर बिल नंबर भी डाल सकते हैं। जिन दिन का वितरण हो जाएगा फार्मर का नाम हो जाएगा और बिल डेट आ जाएगा, बिल का नंबर आ जाएगा। सेकंड वाले पे क्लिक करके हम
खाद वितरण शुरू करने पर क्लिक करते हैं। खाद वितरण शुरू क्लिक करने के बाद देखिएगा जो भी खाद हमारे पास यदि स्टॉक में नहीं होगा तो भी हमें इशू आ सकता है, अगर है तो कोई इशू नहीं है। अब यदि परमिट आ रहा है तो इसे आप साइड में कर दीजिए, क्योंकि बार बार पॉपअप आएगा और हमें इसे बार बार बंद करने पर परेशानी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे साइड में कर देना है और हमें हमारा डेटा देखना है। अब इन दोनों फार्मर का जो है कार्ड से हमने वितरण किया है, तो कार्ड से वितरण करने के लिए हमें फिर फार्मर को जो है डिसबर्समेंट भी करना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल नंबर आया है, यहाँ पर बिल नंबर आया है और यहाँ पर बिल नंबर आया है। अब इनको डिसबर्समेंट करने का सबसे सही तरीका, यहाँ पर फर्स्ट वाले कॉलम पर रो पर क्लिक करके फिल्टर लगा दीजिएगा। ठीक है, फिल्टर लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पर लास्ट में पेमेंट आया है, तो यहाँ पर ब्लैंक को छोड़कर ओके कर दीजिए। हमारे पास 3 फार्मर आए, एक तो हमने ऑलरेडी जो है लोन पेमेंट से किया है, तो इसका डिसबर्समेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इन 2 फार्मर की जो है हमें वितरण करना है, तो बस हमें सिंपल सा इनका केसीसी नंबर और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कॉपी करना है, और जो अमाउंट है उसको कॉपी करके हमारे वितरण ट्रांसफ़र वाली शीट पर आकर हमें कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल दिया जो भी है हमारी 15/10, जिस डेट में हमारा लॉगिन है, और नॉर्मल हमें यहाँ से क्लिक करके, और हाँ एक चीज़ और, सबसे पहले हमें सेल वाउचर बनाना होगा, तो सेल वाउचर बनाएंगे। गोडाउन हमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, और क्रेडिट यहाँ से बेच जनरेट करिएगा एक, और जो बेच आईडी आती है उसको कॉपी करके व्यू करके जितने फार्मर सबसे लास्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो हम सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके करेंगे और इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो बेच आईडी हमारे पास आई है वो बेच आईडी हम एक्सेल में फिल करेंगे यहाँ पर, और फिर जहाँ से हमें स्टार्ट करना उस पर क्लिक करके बल्क वितरण पर क्लिक करेंगे, तो इन 2 फार्मर का भी हमारे पास डिसबर्समेंट हो जाएगा। हमने इसमें दोनों तरीके देखे हैं, परमिट से कैसे वितरण करें और कार्ड से कैसे वितरण करें, और हमने यह भी देखा कि यदि हमारा डेटा अनअरेंज हो तो उसे कैसे अरेंज करें, वह भी शीट एक्सेल हमें अलग से दी जाएगी। इन दोनों फार्मर का जो है वितरण सक्सेसफुल हो चुका है, और अब यदि हमें सीसीएफ में ये अमाउंट जमा करना है तो आप बोरोइंग में जाकर सीसीएफ में मैन्युअल जमा कर सकते हैं। जो भी सिंगल एंट्री वगैरह होगी वो सभी आपको मैन्युअल करनी है, बल्क एंट्री केवल इसी से हो पाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इन जो 2 फार्मर का सेल करके इनकी सेल कैंसिल कैसे करते हैं देखते हैं। तो इनका हम फिर वही कार्ड पेमेंट ही कर रहे हैं, और इस बार हम कार्ड पेमेंट सेलेक्ट करके इन दोनों फार्मर का वितरण करेंगे। तो ये जो दोनों है हमारे सेल वाउचर, सॉरी जो 2 हम यदि हमसे गलत अगर वितरण हो गए हैं तो देखिए इनको कैंसिल कैसे करते हैं। तो कैंसिल करने के 2 तरीके हैं, आप या तो मैन्युअल कर सकते हैं या फिर सेल कैंसिल वाली शीट पे आएंगे, और जिस भी डेट में हमारा सेल कैंसिल करना है वो डेट हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे हमारे 15/10/23 है, और बिल नंबर यहाँ पर डालना है। बिल नंबर हमें कहाँ से देख मिलेगा, सेल वाउचर में हम जाएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट पर सिलेक्ट करें, जनरेट बेस पर क्लिक करके व्यू करेंगे तो हमारा जो बिल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। यदि आपके पास एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा 5, 10, 20, 50, 150 अगर एंट्री आपको कैंसिल करना है तो यहाँ पर आप पहले टेबल को शो करवा दीजिएगा, और हमारे वितरण ट्रांसफ़र शीट पर आकर डाउनलोड टेबल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जितने भी हमारे पास बिल नंबर है सारे यहाँ पर हमें आ जाएंगे, बिल की डेट आ जाएगी। ठीक है, बिल नंबर अभी फिलहाल हमारे पास 2 है, तो हम 2 को कॉपी करके और सेल कैंसिल वाली शीट पे आकर यहाँ पर 2 बिल डाल देते हैं। ठीक है, और डेट डाल देते हैं जो भी हमारी डेट है 15/10/23। ओके, रीजन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, रोंग खाद। ओके, और चलिए हम 2-3 फार्मर का और वितरण करके फिर एक साथ
तो ये हमारे पास 4 बिल अभी के हैं और 2 पाले के 6 बिल टोटल हैं। इन टोटल बिल को हम देख लेते हैं और उनको बिल की जो सूची हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें डिलीट करेंगे। ये हमारे पास इतना सारे बिल हैं और हम हमारी वितरण ट्रांसफर वाली शीट पर आते हैं, डाउनलोड विजिबल टेबल पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सभी बिल आ चुके हैं, इनको कॉपी करेंगे हम और सेल कैंसिल वाली शीट पर आकर यहाँ पर हमें इन्हें पेस्ट कर देना है। जिस भी डेट में है वो डेट यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर हमें रिजल्ट डालना है। बस फर्स्ट वाले पे क्लिक करके बल्क सेल कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हमारे पास सेल कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सभी जो है सेल कैंसिल हो चुके हैं। अब देखा तो हम सेल वाउचर में कोई पेंडिंग तो नहीं है। यदि हमें डिलीट करना हो तो हम फिर से उनके नंबर डालकर हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास कोई यहाँ पर बिल कैंसिल नहीं है, सॉरी पेंडिंग नहीं है, और ये जो बिल जितने डिलीट हुआ सेल्स कैंसिल सक्सेसफुल आ चुका है। अब हमें खाद वाउचर भी हमने देख लिया, सेल कैंसिल भी देखा, खाद वितरण ट्रांसफर से भी हमने